वो मेरी गाय, वो मेरे बछड़े मेरी याद करते हैं। देखो, आज मैं उनको याद नहीं कर रहा, वो दिन रात मेरे लिए रोते हैं। और जब कोई किसी के लिए रोता है तो निश्चित जिसके लिए रोया जा रहा है उसका दिल भी, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, भारी हो ही जाता है। वो दिन रात रो रो करके मेरे आगमन की प्रतीक्षा जो रहे हैं। रोज मेरे आगमन का वहां पर पल पल क्षण क्षण इंतजार कर रहे हैं। उद्धव, जब वो रोते हैं तो मेरा मन भी यहां इस मथुरा में बैठे बैठे रोने लगता है। तो नाथ, आप मिलने क्यों नहीं चले जाते? बोले मैं गया तो फिर लौट करके आने वाला नहीं है। उद्धव, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव, आप इस पूरे यदुकुल के मंत्री हैं, सभी वृष्णियों के आप मंत्री हैं। और आपके पास में एक और सुयस है, आप बृहस्पति के भी शिष्य हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह तुम ही जाकर के उन भोले वाले ब्रजवासियों को कुछ ऐसा ज्ञान दो कि जिस ज्ञान के द्वारा वो मुझको याद करना बंद कर दें। बोले महाराज, मैं और उन अनपढ़ ग्वालों को ज्ञान दूं? मैं बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांत उपनिषद की जाकर के बात करूंगा तो मेरी बात को कौन समझेगा, कौन सुनेगा? उद्धव, आप जाओ तो सही, एक बार हमारा कहना तो मानो। बोले महाराज, मैं जाकर के उनसे क्या कहूंगा, आप बताओ तो सही। ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। तेरो पावे मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। ओ न मुख धोवे ताते जल अचरन पोंछ सवारे, को न मुख धोवे ताते अचरन पोंछ सवारे। माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू। कनुआ मोहे ना बुलावे मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो।
बाबा नंद उंगरिया गहनित चलनो नित्य सिखावे। बाबा नंद उंगरिया चलनो नित्य सिखावे। थक्यो जान कनिया भर ले तो, थक्यो जान कनिया भर ले तो भूर पहुंचिया सोलपटावे। मैया को सुनियो बूढ़ो, मैया को सुनियो बूढ़ो मैया को सुनियो बूढ़ो, मैया को सुनियो। तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो बूढ़ो, मैया को सुनियो बूढ़ो मैया को सुनियो बूढ़ो, मैया को सुनियो। उद्धव यशोदा मैया से जाके कहना कि तुम्हारा लाला बड़ा दुख पाता है। रोज नया माखन चला करके मेरी यशोदा मैया रोज ठाकुर जी को खिलाती है। लाला नयो माखन है, नीतम नीतम नवनीतम, ताजी ताजी है। मैं बड़े मनामने करावे हूं, लेकिन जब से मथुरा में आया हूं तब से तो माखन को मोह भी नहीं देखियो। बाबा नंद जब मैं चलना भी नहीं सीखा था, उंगलियां पकड़ के दोनों अपने पैरों पर मेरे पंजे रख करके, लाला चल ऐसे चलें, उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाते थे। और जब मैं गिर जाता तुरंत से धूल को, अरे कोई बात ना लाला, चींटी मर गई, ले आजा, और धूल पहुंच करके मुझको हृदय से लगा लेते। आज यहाँ पर ठीक है, मैं मथुरा में सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हूँ, लेकिन मेरे मन की सुनने वाला इस मथुरा में कोई भी नहीं है। उद्धव जाकर के किशोरी जी से प्रार्थना करना, उनसे पूछना ऐसा कौन सा अपराध बन गया कन्हैया से जो तुमने उसको ब्रज से बाहर निकाल दिया। ए हो किशोरी कर जोरी मोरी बिन एक तासों निहोरी। कर प्रीत ना भुलइयो जी रहियो इन नैनन में, बसियो हृदय में सदा। कृपा की कोरन सोचा ही अपनियो। राखूंगो राधे तेरो नाम, श्याम हूं सो आगे। श्याम प्रिया जो कहें तिन्हें ब्रज में बसइयो जी। श्याम प्रिया जो कहें तिन्हें ब्रज में बसइयो जी। श्यामाजू ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो ब्रज से निकाल दिया? कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कृपा की दृष्टि से इस कनुआ के ऊपर आप कृपा करती रहना। सरस किशोरी सरस किशोरी बयस की थोरी रते रस भोरी। कीजे कृपा की को श्री राधे। कीजे कृपा की सरस किशोरी बयस की थोरी रते रस भोरी।
कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। आके द्वारे जाए पुकारे आके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओ श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। जैसो हूँ तिहारो तुम बिन को ना कित हूँ हमारो। भलो हूँ बुरो जैसो हूँ तिहारो तुम बिन को ना कित हूँ हमारो। भलो हूँ बुरो सो तिहारो तुम बिन को ना कित हूँ हमारो। भान दुलारी सुखेलो हमारी भान दुलारी सुखेलो हमारी तुम बिन हमारी कौन संभारे दो श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को।
गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हो मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हो मोहे अपनो कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हो मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हो मोहे अपनो कर लीजिए। भान दुलारी सुधे लो हमारी, मान दुलारी सुध लो हमारी। शरण तिहारी हों पति तन सिर मोह। श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री श्याम की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो। सरस किशोरी वयस की थोरी, रत रस भोरी, कीजे कृपा की को। हे श्यामा जी, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। हे भानुनंदिनी, कभी अपने इस अपराधी कन्हैया को अपने हृदय से निकाल करके बाहर मत कर देना। उद्धव, तुम जाओ, जाकर के हमारा समाचार पहुंचाओ। बोले महाराज चला तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान बोले भले आदमी जा तो सही, ये तो वक्त बताएगा। 1 घंटे रुकोगे या 7 घंटे रुकोगे या 7 महीने रुकोगे, वक्त बताएगा। और सुनो, ब्रजवासी किसी को पूछते नहीं है। ये मेरी काली कामर लेकर के जाओ, ये लाठी लेकर के जाओ, ये मेरी मोर पांख लेकर के जाओ। जब मेरा चिन्ह देखेंगे तभी बात करेंगे, अन्यथा वो किसी से बात नहीं करते हैं। उद्धव जी महाराज कांधे पे काली कांवर, मुकुट में मोर पांख, हाथ में भगवान की लपटी लेकर के रथ पर बैठ करके और आज श्रीधाम वृंदावन की ओर मथुरा से चल पड़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। चले मथुरा से जब दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। देखो बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही उद्धव जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की ओर चलने लगे रथ में बैठ करके, तो प्रेम ने उद्धव गोपियों से तो पीछे मिलेंगे, यहां उनका सत्संग रास्ते में ही होने वाला है। चले मथुरा से जब दूर, वृंदावन निकट आया। जैसे ही वृंदावन की देली पर पहुंचे, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं पर प्रेम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कैसे? उलझ कर वस्त्र में कांटे, लगे ऊधो को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे,
लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ओ बृहस्पति के शिष्य, जिनको तू गवार समझ करके वृंदावन में प्रवेश कर रहा है ना, ये भूल बिल्कुल भी मत कर देना। तेरे ज्ञान की डुमडुमी रह जाएगी। प्रेम के नगाड़े के सामने तेरी आवाज आने वाली नहीं है। क्यों? ब्रज की धरा पर, वृंदावन की धरा पर ज्ञानी कोई बनना चाहता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल प्रेम की भूमि है, प्रेम किया जाता है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। इस संसार में प्रेम ही सार है उद्धव, दूसरा और कोई सार नहीं है। जैसे ही लगा के ये कांटे खींच करके कुछ कहने वाले हैं, उद्धव तो एक बार के लिए घबरा गया। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और संभाल करके फिर से कांटे उलझे। मानो कांटे उलझ करके उद्धव को खींच करके उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उद्धव के मन में बृहस्पति के शिष्य का अभिमान जो बैठा है, वो इनकी बात को समझ नहीं पा रहा। प्यारे भगवत प्रेमियों, फिर आगे बढ़ने लगा और जैसे ही आगे बढ़ा, नदी बिटप झुक झुक ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। बिटप झुक झुक ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। वृक्ष रथ के आगे आ करके झुक जाते हैं, कहते हैं ने हमारी ओर आ, ने हमसे बात कर ले। और पपीहा पी पी, अरे भले आदमी कहाँ जा रहा है, अरे हमें तो बता जा। अभिमानी उद्धव उस सत्संग की मार्ग चर्चा से एक समय के लिए तो महाराज घबरा गया। जो ज्ञान का खजाना लेकर के चल रहा था, वो ज्ञान का खजाना कहते हैं आधा तो रास्ते में ही खत्म हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे तैसे करके यमुना किनारे पहुंचा, वहां पर भी एक अनोखी घटना इसके साथ में हुई। नदी यमुना की धारा शब्द हरि का सुनाती थी। नदी यमुना की धारा शब्द हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। कैसी आवाज? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। यमुना की धारा यमुना किनारे घूम रहा है, यमुना से शब्द आ रहा है, कृष्ण बोल राधे बोल, कृष्ण बोल राधे बोल, कृष्ण बोल राधे बोल। ऐसा मैंने महापुरुषों से सुना है, जिनको भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त हुई है। आज भी श्रीधाम गहवर वन के बरसाना में जो वृक्ष हैं, रात्रि में वो वृक्ष भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे आज भी मुझसे गाते हैं। और महापुरुषों ने वृक्षों से भी ये शब्द सुना है, ये आज भी है। देखो, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, हमारी देखने की दृष्टि कमजोर है। दिल को प्रेम से सजा करके जाओगे तो प्यारे भगवत जी, निश्चित ही आपको वो आवाज सुनाई देगी। उद्धव डगमगाने लगा।
वृंदावन की देहली पर पहुंचा। भगवान के मित्र बैठे हैं, कन्हैया के रोजाना आने की राह तकते हैं। कन्हैया आए रहे होगो, हमारो भैया आए रहे होगो, हमारो मित्र आए रहे होगो। और जब शाम को कन्हैया नहीं आते तो रो करके घर पे आते और अपनी मैया से चिपक जाते कि वो आज भी नहीं आयो। निष्ठुर है, बाकू हमारी याद नहीं आ। आज मथुरा की ओर से आते हुए रथ को देखा, जाना पहचाना रथ, उस जानी पहचानी सी ध्वजा को देखा। ध्वजा को देखते ही रथ की ओर दौड़ लगा दी। काली कामर कंधे पे पड़ी देखी, समझ गए हमारा मित्र आ गया, हमारा भैया आ गया। ये वो ही रथ है जिसमें बैठ करके कन्हैया गया था। लेकिन जैसे ही रथ आकर के रुका, महाराज पैर वहीं पर जम गए। अरे ये हमारा मित्र ना है, ये कोई बाई के जैसो लगे, कोई बाई को मित्र होए, लेकिन ये कामर तो हमारे कन्हैया की है, ये पांख तो हमारे कन्हैया की है। सबने आकर के उद्धव जी के पास में जय श्री कृष्ण करी, भैया हम आपको प्रणाम करें। उद्धव ने भी जय श्री कृष्ण करी, रथ से उतरे, सबको प्रणाम किया। बोले मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंश शिरोमणि, यदुवंशियों का मंत्री, और मैं आपके मित्र कृष्ण का सखा हूं। हो याद भी आई तो बृहस्पति के चेला को भेजोए, खुद ना आयो। अच्छा ठीक है ज्ञानी जी, आप बताओ हम आपकी खातिरदारी कहा करें, कैसे पधारे, कैसे आए, कहा आए वे को कारण है आपको? अचानक से हम गवारन की याद आपको क्यों आ गई? उद्धव जी बोले मैं कृष्ण ने भेजा, उनका समाचार लेके आया हूं। क्या समाचार लेके आए हो? बोले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप उनको स्मरण करना छोड़ दो, उनकी याद करना छोड़ दो। वाह, आप समाचार लेकर के आए तो हमारी यादों पर भी अपना कब्जा करना चाहते हो। अरे वो निष्ठुर छोड़ के चला गया, उसके जाने के बाद में उसकी याद ही हमारे पास में उसके होने की प्रतीति है। अब वो चाहता है कि हम उसको भी छोड़ दें। सुन, वो चाहे बिल्कुल ना आए, लेकिन हम प्रत्येक क्षण उसकी याद स्मरण करना कदापि नहीं छोड़ सकते। उद्धव तुम थक गए होंगे। और नहीं पहले मैं यशोदा मैया नंद बाबा से मिलना चाहता हूं, उनके घर का मार्ग बताओगे? बोले हाँ हाँ बताएंगे। ये जो नालो जा रहे हो ना, जब नाले के किनारे किनारे चलो जा, और जहां पे जाए के जो नालो खत्म होए वही घर बाबा नंद को है। और सुन, या कुछ साधारण नालो मत समझियो, ब्रज गोपी की आंखों से बहने वाले आंसू, मैया यशोदा बाबा नंद की आंखों से बहने आंसुओं का जल है, जो नंद भवन से नित्य प्रति बहता है। उद्धव बोला हे भगवान, कोई किसी की याद में इतना भी रोता है? कहते हैं जो आधा ज्ञान बचा था वो आधा ज्ञान यहां पर भी खत्म हो गया, क्योंकि कोई किसी की याद में दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन रो सकता है। 3 बरस तक तिरिया रोवे, 5 बरस तक माई। किसी स्त्री का पति न रहे, 3 साल तक उसकी आंखों के आंसू सूखते नहीं हैं, 5 साल तक माँ की आंखों के आंसू नहीं सूखते हैं, और यहां तो इनकी आंखें आज भी गीली हैं। मैंने कभी ना पढ़ा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। अपने आप को संभालता उद्धव बाबा नंद के आंगन में चला गया, और नंद के आंगन में जाकर के देखा कि यशोदा मैया एक खंबे से अपना सर लगा करके पालने में कन्हैया को झुला रही है, मधुर मधुर लोरी गा रही है। छगन मगन मेरे लाल को
आजा रे निंदिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा छगन मगन मेरे छगन मगन छगन मगन छगन मगन जप तप पूजा पाठ सो विद्ना दियो मोहेला जप तप पूजा पाठ सो विद्ना दियो मोहेला आजा चंदा सावरे आजा चंदा सावरे नैनन बीच समाजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन लोरी गा गा करके उस पालने को झुला रही है। उद्धव जी प्रवेश किए, मैया को पालने झुलाते देखा तो मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया मैं आपके चरणन में दंडवत प्रणाम करूं, लेकिन रोते रोते मैया के कानन की शक्ति कम है गई है। एक ब्रजवासी संग संग आया, बोले ने जोर से बोल। मैया ने ऊंचा सुने। उद्धव सामने आए, अरे मैया दंडवत प्रणाम करूं। मैया एकदम हड़बड़ा गई, हे लाला चुप आराम कर, जैसे तैसे करके सुबायो है। बड़ो उदम करे मचल जाए, कबू के चंदा लूंगो, कबू के बहू लूंगो, कबू के माखन लूंगो। लाला जोर से मत बोल, लाला जग गए हो तो नींद टूट जाएगी बाकी। मैया कौन की नींद? अरे कन्हैया की बड़ी मुश्किल से सुबायो है। मैया पलना तो खाली है। मैया की समाधि टूटी, होश आयो। अरे लाला कहा बताऊं, मैं तो बाबरी है गई, जब से गयो है तब से बई की याद आवे। अब कहा करूं, अब जीवे को माध्यम ही वाकी स्मृति है। मैया आप इतनी याद क्यों करें? लाला मैया के पास में तो एक ही काम है, अपने बालकन को स्मरण करना। अब बाकू भी छोड़ दूं उनका? कन्हैया तो छोड़ गयो, लेकिन मोते बाकी याद ना छोड़ी जाए। तो कहा बताऊं, एक दिन की बात, आज मैया पूर्व लीलान को स्मरण करने लगी हैं। धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बंधी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कचोटी। वारती को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटी, खेलत खात फिरे अंगना, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहाँ कहिए जो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
एक दिन मचल गयो, मैया भूख लग रही है, मैं माखन खाऊंगा। तो मैंने एक बेझड़ की रोटी लई, बा में माखन लगायो और गोल करके लाला के हाथ में पकड़ाई दी, चल तू जब तक जाकू खा ले। अब छोटे से तो है ये कन्हैया, आंगन में चारों तरफ घूमे और मुंह में एक कौर ले और फिर चबाए करके घूम भी चले जाए। एक कौआ वो देख रहे हो तो, और बताऊं ये कौआ कोई और नहीं, काक भुसुंडी जी हैं। काक बाबा तो दर्शन कर गए, लेकिन काक भुसुंडी को दर्शन नहीं हुआ। उनके दर्शन के बिना भुसुंडी जी कैसे रह जाए? बोले आज तो मैं मौका जाने ही नहीं दूंगा, हरि के हाथ की झूठी प्रसादी आज मैं अपने मुख में जरूर दूंगा, चाहे मुझे भगवान मार क्यों ना दे। उड़ते उड़ते आए और आकर के भुसुंडी जी महाराज ने भगवान के हाथों से वो रोटी कौए के रूप में छीनी और लेकर के उड़ गए। अब तो मैया थे, बोले मैया लियो मेरे धनुष बाण, जब कौआ को मारूंगा मेरी रोटी को ले गयो। मचल गयो। रसखान कह रहे हैं काग के भाग कहा कहिए, जो भगवान के मुख की अमृत प्रसादी का जिसने स्वाद ग्रहण किया। प्यारे भगवत प्रेमियों, जिस ज्ञान को लेकर के वो आया था, वो ज्ञान तो उसका हिल गया। रात भर बैठे 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 मैया ने कन्हैया की जाने कितनी सारी बातें सुनाई। अब तो उसको लगने लगा कि मैं आज तक इतना अभागा क्यों रह गया। ज्ञानी तो हूं, लेकिन ज्ञान इतना शुष्क रह गया। मैया की बातों को सुनकर के लगने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन फिर भी अभिमान जो है ना जल्दी से नहीं जाता। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ। श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए यह आज निकुंज में प्रवेश किया है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, असंख्य गोपियों के बीच में श्यामाजू बैठी हुई हैं। सभी गोपियां आपने अपने स्वप्न की बात प्यारी जू को बता रही हैं। एक गोपी बोली, सुनो प्यारी जू, आज वो स्वप्न में आई थी, मेरी गैया के बछड़ा को खोल के भाग गए और मुंह को इशारों करने लगे, पकड़ो जाए तो पकड़ ले। दूसरी बोली, मेरे घर में आए मेरी मटुकिया को फोड़ के चले गए। तीसरी बोली, मेरे घर में आए मेरे बालक को गुलचा दे के चले गए, रुवाए गए बापू। सब अपने अपने सपने की बात बता रही हैं। एक बोली, प्यारी जू, आपने कबू अपने सपने की बात नहीं बताई। आप भी तो ठाकुर जी को स्वप्न में दर्शन करती होंगी। लाली की आंखों में आंसू भरा है। देवी, तुम सब महाभागा हो, महान मन वाली हो, कम से कम तुमको स्वप्न में तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मैं तो बड़ी दुर्भाग्यशाली हूं। क्यों? स्वप्ने पश्यन्ति या कांतो गता निद्रापि मेरिणी। जब से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, तब से इन निगुरी आंखन में नींद ही नहीं आई। अब कोई सोएगा ही नहीं तो सपना कैसे देखेगा? कोई सोएगा ही नहीं, सपना कैसे देखेगा? वो तब बोले, हे भगवान, इतने वर्षों से सोई ही नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कोई व्यक्ति बिना सोए रह सकता हो। लेकिन प्रियाजू तो झूठ बोल ही नहीं सकती। जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान बचा था ना, वो ज्ञान भी वहां घूम गया उसका। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आया। क्या आया? भौरा। और आकर के किशोरी जी के चरणों को चूमने लगा।
मधुपकी तव बंधो माष्प्रशांग्रि सपत्न्या कुचविलुलित माला कंकुमश्मश्रुभिर्नः। अरे बोरा दूर हो जा, तू भी काला है, बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसा है। जैसे वो काले ऐसे ही तू काला। जैसे वो हमारे साथ में रहे, खेले, आनंद लिया और मन भर गया तो चले गए हमको छोड़ करके, ऐसे ही तू भी निष्ठुर है। जब तक फूल में मकरंद रहता है तब तक तू फूल के ऊपर घूमता है, और जब मकरंद खत्म हो जाता है तो छोड़ करके जैसे कोई रिश्ता ना हो ऐसे चला जाता है। दूर हो जा हमारी निगाह से। उद्धव बोला, हे भगवान, इनको इतना भी ज्ञान है कि कृष्ण और भ्रमर का स्वभाव एक है। जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए उद्धव जी किशोर जी के पास में आए, दंडवत प्रणाम की, कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य, यादवों का मंत्री, कृष्ण का सखा उद्धव, आपके लिए कृष्ण की पाती पत्रिका लेकर के आया हूं। तो ललिता जी बोली, सुनाओ क्या पत्रिका में लिख करके लाए हो, क्या कहने आए हो? देवियों, मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पत्रिका से पूर्व कहना चाहूंगा कि इतना चिंतन करना ये उचित नहीं है। अरे जितना मन तुम मनमोहन को याद करने के लिए लगाती हो, यदि आपने ये मन ब्रह्म की उपासना में लगा दिया होता तो अब तक तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई होती। किशोरी जी तो शांत हैं। तुरंत ही एक गोपी खड़ी हो गई, बोली, उद्धव किस मन की बात कर रहा है? कौन सा मन? ऊधो मन न भई 10-20। हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, एक मन था। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक था उसको भी श्याम सुंदर अपने साथ में ले गए। अब तेरे पास में देने के लिए कोई दूसरा मन हो तो भैया भले आदमी एक काम कर, बा मन को हमको दे दे, हम बा मन से तेरे ब्रह्म की उपासना कर लेंगे। हमारे पास जो था उसको तो मनमोहन ले गए। उद्धव बोला, देवियों, संसार का चिंतन करते करते व्यक्ति सांसारिक गति को प्राप्त होता है, और ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुमको ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उद्धव से सभी ब्रजगोपियां बोली, उद्धव एक बात बता, कृष्ण कौन है? ज्ञानी जी, आप हमको एक बात बताओ कि ये कृष्ण कौन है? बोले, कृष्ण ब्रह्म है।